आधार क्लासेस की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का कक्षा 11वीं के टॉपिक चल रहे थे। कक्षा 11वीं का टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय में भी हम 1.4 यूनिट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ ली और इसके जो जितने भी क्वेश्चन थे उनके मेरे को व्हाट्सएप पे आए। कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिख सकते हो कैसा आपको टॉपिक लगा, और कैसे कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसको भी आप साझा करो। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन कोई दूसरे वाले का वो पूछना चाह रहा हो परंतु नहीं पूछ पा रहा हो, तो दोनों का क्वेश्चन मिक्स होकर फिर हम दोनों का उसका सोल्यूशन कर सके। वहीं पे मैं आपको जवाब दे दूं तो आप तो मेरे को पर्सनल पूछ लो, अच्छी बात है, परंतु दूसरा पता नहीं पूछ पाए कि नहीं पूछ पाए, उसका आंसर उसको वहीं दे दूंगा तो उसको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। तो आज शुरू करने वाले, आज पढ़ेंगे क्या क्या उसको समझो। सबसे पहले वेन आरेख। सबसे पहला हम आज वेन आरेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख। सबसे पहले वेन आरेख पढ़ेंगे। नंबर 2 पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। और संक्रियाएं कौन सी? समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन को इंग्लिश में बोलता है यूनियन ऑफ सेट, एक नंबर। दूसरा पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दो चीज। तीसरी हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। ठीक है, और एक इसमें वेन आरेख वगैरह इनमें या संबंध। ये 1 पॉइंट हम 4 में पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद 1.5 में बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेन आरेख। वेन आरेख मुख्य रूप से होता क्या है, थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूं कि क्या होता है। वेन आरेख में क्या होता है, एक चौकोर मतलब आयताकार एक खाना होता है। ठीक है, एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में हम वृत्तों से दर्शाते हैं। मुख्य रूप से यूनिवर्सल को हम नहीं दर्शाते हैं। जो कंपटीशन क्वेश्चन आता है उसमें यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ किसको दर्शाते हैं? अंदर के समुच्चयों को दर्शाते हैं, तो उसको भी वेन आरेख ही बोलेंगे। परंतु मुख्य रूप से जो मतलब उचित वेन आरेख होता है उसमें क्या होता है? एक आयत होता है जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। इसमें कुछ समुच्चय होते हैं, समुच्चय कुछ भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकता है उनमें कुछ 1, 2, 3, जैसे एक इसमें 4 कॉमन है, 5, 6, 7, 8 कॉमन है, 9, 10, 11। इसका मतलब ये जो गोला है ना, इसका मतलब एक बार समझना, आगे समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसमें ये 1, 2, 3, 4 चीज है, तो 4 इसमें भी है, इस वाले कॉलम में भी है, और 4 अगर मैं इसको लिखना चाहूँ A, B और C। ठीक है, और U यूनिवर्सल है जो क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यूनिवर्सल क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इनको अलग अलग लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, एक बार समझ लो, फिर बाद में और अच्छा समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब तो 1, 2, 3, ये तो क्या है? n है, इसमें तो समझा गया। मैं A को लिख रहा हूँ। A क्या है यहाँ पे? A में 1, 2, 3 और 4। B क्या है यहाँ पे? 4, 5, 6, 7। अच्छा, C क्या है यहाँ पे? 8, 9, 10, 11। ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें 8 नहीं लिखा ना, इसमें 4 नहीं है, 4 भी है और 8 भी है इसमें, यार ध्यान से देखो 8 भी है। ठीक, हाँ अब देखो इसका मतलब क्या है? ए है, ए में 1, 2, 3, 4, ए में क्या है? 1, 2, 3, 4। बी में क्या? ये 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और इसमें 8 भी है। तो आगे होगा समझ में। इसमें आपको 2 चीज क्लियर कर दूंगा, वो एक बार पहले वेन आरेख समझे, उसी के बाद तुरंत कर रहा हूँ क्लियर क्या होता है। एक चीज ऊपर देंगे, संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय, है ना। इसको एक बार देखो, वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख मुख्य रूप से समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को दर्शाने के लिए, या अधिकांश शब्द भी नहीं यूज कर तो कोई लोड नहीं है, समुच्चयों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए जो आरेख बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वेन आरेख कहते हैं। आरेख का मतलब चित्र, ग्राफ, डायग्राम। और वेन क्या है कि इसको जॉन वेन ने, इसकी जो थ्योरी है ना, किसने दी थी? जॉन वेन ने दी थी, इसलिए उसके नाम से वेन निकाल के वेन लगे उसके सम्मान में। क्योंकि हमारे जो कितने भी नियम्स हैं, काम जो मतलब रूल्स हैं, उन्हें सब में हम क्या करते हैं? उसी के जो दिया है ना, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी, न्यूटन का सूत्र, उसी के नाम पे रख लेते हैं, इसलिए इसका नाम वेन आरेख इस तरीके से पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, कॉपी खोलिए, लिखिए। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को दर्शाने के लिए, आप जरूर नहीं अधिकांश यूज करो, नहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को दर्शाने के लिए जो आरेख बनाते हैं उसे वेन आरेख कहते हैं। जहां जो यूनिवर्सल सेट, हिंदी में लिखो, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसे आयताकार बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं, तथा समुच्चयों को वर्ताकार बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं।
समुच्चयों किससे परिचित कर रहे हैं? एक यूनिवर्सल सेट है, कुछ भी है, इसमें कुछ साइन जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ए नहीं है इसमें, मतलब ये स्वर है, ये व्यंजन है, बी सी डी एफ जी एच, ये इसमें है, मतलब इसमें क्या व्यंजन है और इसमें क्या स्वर है, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और ये दोनों मिल गए तो ये क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला। क्लियर हो रहा होगा? ये ई है, ये मतलब दोनों के क्या बन गया? एक ए समुच्चय है, एक बी समुच्चय है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम? ये दोनों का एक डायग्राम बना दिया जिसमें क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला का डायग्राम है, जिसमें ये दोनों को दिखा दिया। इसके बाद अपन सर्वनिष्ठ, और वो पढ़ने से पहले दो चीजें हैं, इनको मैं समझा देता हूं आपको। संयुक्त समुच्चय, पहले संयुक्त लिख देता हूं, फिर असंयुक्त लिख देता हूं। संयुक्त समुच्चय, और नंबर 2 है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है जिसको हम इस तरीके से लिख सकें? या एक दो, देखो ये दूसरा बना देता हूं मैं। अगर ये एक समुच्चय ये है, ए में 1 2 3 4 है और बी में 1 2 3 है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? एक गोला इधर बनाएंगे और एक गोला ऐसे बनाएंगे, जिसमें 1 2, ज़्यादा संख्या बढ़ दी में 3 4 5, क्योंकि फिर छोटे में आएगी नहीं, 3 6 7 ऐसे है। देखो तो इसमें आ गया 1 2 4, और 3 को कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अभी ज़्यादा संख्या थी, हमने छोटा बना दिया, मिटाना पड़ता, कोई लोड नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या बच जाएगा? 6 और 7। तो जहाँ पे इस तरीके से कोई दोनों में संख्या कॉमन मिल जाए, अगर दो समुच्चय हैं और उनमें अगर एक भी संख्या कॉमन मिल रही हो, कॉमन का मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसे संयुक्त समुच्चय कहते हैं। आ गया होगा समझ में? दोबारा ध्यान से सुनो। अगर दो समुच्चय हैं, जैसे ये था, इन दोनों में एक संख्या कौन सी कॉमन मिल रही है? 4। इन दोनों में एक संख्या कौन सी कॉमन मिल रही है? 8। इसमें कौन सी कॉमन मिल रही है? 3। जरूरी नहीं कि इसमें और भी कॉमन मिल सकती है, 9 भी मिल सकती है, 10 भी मिल सकती है। तो यहाँ से फिर हम हटा देंगे, तो यहाँ पे 8 9 10, जरूरी नहीं एक ही संख्या मिलो, कम से कम एक मिलनी चाहिए। कंडीशन क्या है? कम से कम एक संख्या अगर कॉमन मिल रही है तो क्या कहेंगे? उसे संयुक्त समुच्चय कहेंगे। आ गया होगा समझ में? अगर दो समुच्चय हैं और उनमें लिख लीजिए समुच्चय, यदि समुच्चय ए या ए और बी में यदि एक अवयव कॉमन हो तो उसे संयुक्त समुच्चय कहते हैं। कम से कम एक अवयव कॉमन हो तो उसे संयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब आता है नंबर 2, समुच्चय ए और बी में यदि एक भी अवयव, और एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं समुच्चय 2 ही हो, ए बी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, चारों भी संयुक्त हो सकते हैं, चारों भी असंयुक्त हो सकते हैं। कम से कम तो 2 तो होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 बोल रहा हूँ, ए बी, ठीक है। कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें भी अवयव भी कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक अवयव कॉमन हो तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। एक कम से कम एक अवयव भी कॉमन नहीं हो तो क्या हो जाएगा? असंयुक्त हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? नहीं है, इसलिए ये समुच्चय कैसे हैं? ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। आगे समझ में? कैसे हैं? असंयुक्त समुच्चय हैं। ये आपको वेन आरेख की अवधारणा समझा कि वेन आरेख क्या होता है? आरेखों के रूप में दर्शाना समुच्चयों को क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है? समुच्चयों का जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं को पढ़ेंगे और उसके बाद क्या नाम है उनका, आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। क्या है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब होता है शक्ति या संगठन। हमने पढ़ा है कि संगठन में शक्ति होती है। बूढ़े बाबा की कहानी याद आ गई, लट्ठी वाली बेटे की याद आ गई। उसके 4 बेटे थे और चारों को क्या पकड़ा दी? लठ पकड़ा दिए, ठीक है। और बोला बेटा इनको तोड़ के बताओ, उसने तोड़ दिया। अब बोल दिया अब चारों को तोड़ के बताओ, एक साथ नहीं टूटे। तो सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सम्मेलन। समुच्चयों का
सम्मेलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, इसे क्या बोले? यूनियन। तो आपको अगर सम्मेलन याद रहे नहीं रहे, यूनियन याद रहेगा। और यूनियन से ही इसका जो चिन्ह है वो किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको इसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रहेगा, अगर ऊपर मुंह है तो यू वाला यूनियन है, और अगर नीचे है, क्या नाम है, नीचे है तो उसे इंटरसेक्शन बोलेंगे। वो अपन 2 नंबर पे पढ़ने वाले हैं। यूनियन ऊपर वाला है, इंटरसेक्शन नीचे वाला है। आगे होगा समझे? अब आगे चलते हैं, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। सबसे पहले मैं इनका कुछ एग्जांपल दूंगा और फिर एग्जांपल से समझाऊंगा, जिससे क्या है, जो डेफिनेशन है ना रटोगे नहीं, आप समझोगे। कभी भी डेफिनेशन या कोई भी थ्योरी है उसको रटना नहीं चाहिए, पहले उसकी अवधारणा समझ विकसित होनी चाहिए, भाई ये चीज़ क्या है, और उसके बाद फिर आप डेफिनेशन तो हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई 2 सेट है, एक ए है एक बी है। ए में कोई संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, बी में भी कोई संख्या है 2 4 6 8। ठीक है, ये रेगुलर नेचुरल नंबर है, ये सम संख्याएं। ठीक, अब वो कह रहा है कि ए और बी का सम्मिलन करो, तो ए यूनियन बी हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या लिखेंगे और इसमें मिलने लिखेंगे तो क्या करेंगे? आपको ध्यान रखना है, हमें यूनियन बनाना है। और यूनियन बनाते हैं, जैसे मान के चलो कि 2 व्यक्ति हैं, एक इधर कोई भी जैसे पार्टी नाम ले लेते हैं थोड़ा सा, एक कोई कांग्रेस पार्टी में है और एक इधर बीजेपी पार्टी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों में हैं। अब बात ये करें कि भाई उनको मिला दिया जाए, उनको मिला दिया जाए। अब मिलाएंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति तो वही रहेगा ना, क्या अब क्या वो 2 जगह हिस्सा ले सकता है? नहीं, वो एक जगह ही रह जाएगा। तो इसमें भी यही है, अगर इनको मिला दिया जाए तो जो वर्ड है वो दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ कितनी बार आएगा यूनियन में? 1 बार आएगा। तो देखो 1 2 इसमें भी है, इसमें भी सिर्फ कितनी बार लेना है? सिर्फ 1 बार ही लेना है। 3 4 इसमें भी 1 बार लेना है। 5 6 और 8 आ गया होगा समझ में? यूनियन में हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वही लेना है कि जो दोनों में है, मतलब इसमें भी है इसमें भी, दोनों में उसको 1 बार लेना है। ठीक है, मतलब दोनों में है उन्हीं को लेने हैं, परंतु कितनी बार लेने हैं? 1 बार लेने हैं। सबका नंबर आएगा परंतु 1 बार ही आएगा। ऐसे नहीं कि आप दोनों पार्टी में तो आपको डबल पतासे मिलेंगे, नहीं, पतासा सिर्फ 1 बार मिलेगा। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में? आ गया होगा समझ में? तो अब आते हैं नंबर 2, क्या नाम है इसी में, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन लिख लो। हाँ देखो, अब हमें क्या लिखा है? दोनों में कॉमन चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो समुच्चय ए या 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयवों को केवल 1 बार लिया जाता है और शेष अवयवों को साथ लेकर लिखना ही क्या कहलाता है? समुच्चयों का क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है, या यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। दोबारा एक बार दोबारा सीधे और सीधे शब्दों में सुन लीजिए। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में सभी अवयवों का संग्रह, जिसमें उभयनिष्ठ अवयवों को सिर्फ 1 बार लिया जाता है। ये ज़्यादा सुटेबल लग रही है आपको। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का संग्रह जिसमें उभयनिष्ठ अवयवों को 1 बार लिया जाता है, क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है, या यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। आ गया उसमें? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें कुछ भी अवयव हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, एक दूसरा समुच्चय बी है जिसमें भी कुछ भी ए बी सी डी ई एफ। ठीक, यहीं तक है। ठीक है, यहीं तक। अगर इन दोनों का हमें यूनियन बनाना है, क्या बनाना? हम इन दोनों का यूनियन बनाना है, या फिर इनका दोनों का सम्मेलन कराना है, या यूनियन ऑफ सेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। आगे देखो, ए बी आया है 1 बार, ए फिर बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। देखो कोई छूटा तो नहीं है,
ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी, ई भी, एफ भी आ गया, आई भी आ गया, ओ भी गया। छूटना नहीं चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, परंतु दोबारा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए परंतु दोबारा भी नहीं आना चाहिए। ये आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ सेट। किस पे चलते हैं? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इस पे चलते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक, सर्वनिष्ठ को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अवयव। हिंदी में बात करूंगा तो कौन से अवयव? उभयनिष्ठ अवयव। वही दो हैं, ए है और बी है। दूसरी बात करें तो ए और बी में वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैं बात करूं कि हमें स्कूल है जिसमें 50 बच्चे गेंद खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं, और 50 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। हमें टूर्नामेंट लेके जाना है, वहाँ दोनों मैच होंगे, तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा भीड़ ना ले जाके हमें कम से कम बच्चे लें, तो उन दोनों के लेके जाएंगे जो कॉमन खेलते हैं। क्योंकि फुटबॉल का होगा तो फुटबॉल खिला देंगे उसको, क्रिकेट का होगा तो क्रिकेट खिला देंगे। मतलब कॉमन संख्या हमें लेनी है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन होती है। जैसे कोई संख्या जैसे यही है 1 2 3 4 5 6, ये है कोई संख्या, 1 है 2 4 6 8, ये संख्या 1 से 6 है, और ये 2 4 6 8। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखेंगे? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2, इसमें 4, इसमें भी 4, 1 4 1 6। मतलब सिर्फ उन्हीं को लिखना है जो दोनों में है। किनको लिखना है? सिर्फ उन्हीं को लिखना है जो दोनों में है। इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव क्या कहलाते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ समुच्चय, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाते हैं। उभयनिष्ठ अवयव ही क्या कहलाएंगे? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएंगे। कौन से अवयव? उभयनिष्ठ अवयव। अब इनको लिखते कैसे हैं? अब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये एक डायग्राम बना, वेन आरेख बना रहा हूँ, दोनों का बनाऊंगा मैं, यूनियन का बनाऊंगा और उभयनिष्ठ का भी बनाऊंगा। या देखो, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि ये ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये भी बी है, तो अगर मैं बात करूं कि ये इसको अगर पूरे को लूं, दोनों को मिला दूं इस तरीके से, तो जो ये लाल लाल पूरा है, ये यहां से लेके यहां तक का ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। ये पूरा क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं, जो इन दोनों में कॉमन आएगा, ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाएगा? ये यूनियन कहलाएगा, पूरा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। आ गया समझ में? अब आते हैं, इस बुक के हिसाब से चलते हैं। सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। ठीक, सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, उनके ऊपर चलते हैं। मतलब दोनों के गुणधर्म मैं एक साथ बता दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बता दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब मैं लिख देता हूं गुणधर्म, गुणधर्म। यहां पे मैं, चलो इसका एक सारणी बना के करता हूं। यहां पे तो हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का लेंगे, और यहां लेंगे हम ए यूनियन बी का लेंगे, और दो समुच्चय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के बीच में लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, और इसी के बीच में दो समुच्चय लिख रहा हूँ। उन दोनों में हम तुलना करेंगे। एक तो ए समुच्चय है, ए में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक तो ए है। एक बी ले रहा हूँ, बी में क्या है? बी में है जैसे 1
3 5 7 विषम संख्याओं का समुच्चय जैसे ये है, ए है बी है, इसका हम इसमें अब इसको यहाँ से उठा के मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी का लेंगे और यहाँ पे लेंगे ए यूनियन बी का। आ गया होगा समझ में? इन दोनों का हमने क्या निकालना है? गुणधर्म निकालना है। तो सबसे पहले है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है? अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, 7 भी है। ठीक है, अगर मैं बी यूनियन बी यूनियन ए की बात करूँ तो भी यही चीज आएगी। इसलिए ये जो क्रम विनिमयता क्या हो जाएगी? ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अगर इसको इधर इधर कर दो तो बी अवयव तो वही है ना, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इसे क्या कहेंगे हम? क्रम विनिमयता। क्या कहेंगे? क्रम विनिमयता। ऐसे देखो, अगर इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या क्या कॉमन आया? 1 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा? बी ये भी क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा? यही आएगा 1 3 5। तो भी ये भी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये भी क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। पहली चीज समझ में आ गई होगी क्रम विनिमय कैसे है। नंबर दूसरी चीज, अगर ये 2 हो 3 हो, ये दूसरा नियम है सातचर्य नियम। अगर मैं इसमें एक अवयव और ले लेता हूँ, ये ए बी और एक सी और ले देता हूँ। सी है जैसे 2 4 6 और 8। ठीक है, इसमें 1 2 3 6 8। ठीक है, ये 3 है, इनका आप चलते हैं सातचर्य। ये मिटा देता हूँ, सातचर्य पे आ जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, साथ साथ उतार लेना बैक लेके। सातचर्य में क्या होता है? देखो, अगर बात करें कि सातचर्य में क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी। इसको इधर ब्रैकेट में कर लो, या इस पे पहले संक्रिया लगा लो, या फिर इस पे पहले संक्रिया लगा लो, ए यूनियन बी, तो भी हल क्या होता है? सेम होता है। देखो कैसे होता है। देखो, सबसे पहले ए बी सी में कॉमन क्या है? बी ये रहा, और सी क्या है? इनमें कॉमन क्या है? ए मतलब सारा कॉमन नहीं, यूनियन लिखना है। सर्व सम्मिलन क्या है इन दोनों में? इसमें 1 2 3 4 नहीं, इसमें मैं ये लिख रहा हूँ बी यूनियन सी लिख रहा हूँ, बी यूनियन सी। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। ओके दोस्तों, बी यूनियन सी लिखा मैंने। अब क्या करना है इसको? ए से करना है इसको, मतलब इस वाली चीज को किससे करना है? ए से। तो इसमें देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। ये बन गया। ये तो क्या बना? ये बना। अब बनाएंगे ये, इधर आ जाओ। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे इधर। ए यूनियन बी को पहले करना, मतलब इन दोनों को पहले करना है। इन दोनों पहले क्या आएगा? 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है। ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है? ए यूनियन बी निकाल लिया हमने ये। अब किसको करना है? सी को। इसको और इसको करना है। देखो, 1 भी है, 2 भी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। ध्यान से देखो, ये चीज सेम है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी क्या होते हैं? सातचर्य होते हैं। अगर बात करूं मैं अब इंटरसेक्शन की, किसकी बात करें अब? इंटरसेक्शन की। ये दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं, कोई लोड तो नहीं है ना? चीज समझ में आनी चाहिए, चीज समझ में आनी चाहिए। दोनों इसलिए साथ ले रहा हूं कि आपको दोनों की जो अवधारणा है अंतर स्पष्ट हो जाए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर पहले इसमें संक्रिया लगा दे, या फिर ए इंटरसेक्शन लगाना, यूनियन नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पढ़ रहे हम। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, अगर इन दोनों में संक्रिया लगाए तो भी वही चीज आएगी। सबसे पहले ये निकाल लेता हूं, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या है दोस्तों? बी में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, और 1 और 3 कॉमन है। बी में क्या कॉमन है? 1 और 3। बी में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, ऊपर वाले के इधर नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं।
अब देखो ए क्या है, ए रहा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन है 1 और 3, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ गया, 1 और 3, क्योंकि इसमें भी 1 और 3 है और इसमें भी 1 और 3 है, यही कॉमन आया, यही बच। इधर आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों कॉमन क्या, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन, 1 3 5 कॉमन है। इनमें क्या क्या कॉमन है, 1 3 5। अच्छा, अब इसका और इसका करना में, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या जाएगा 1 3 1 और 3, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। आ गया होगा समझ में, ये भी समझ में आ गया होगा। नंबर 3 तत्समक नियम। अगर इसको हम ए यूनियन फाई से करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अगर कोई खाली संख्या है, खाली समुच्चय है, उसको भरे के साथ मिला दो तो भरा तो भरा है ना, यूनियन तो एक चीज तो भरी है, तो वो तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या आ जाएगा, सम्मिलन ए। अगर इसकी बात करें ए, इस मतलब सर्वनिष्ठ की बात करें, ए सर्वनिष्ठ फाई, तो क्या आएगा, फाई आएगा। ये समझ में आ गया होगा फाई कैसे आए। अगर एक चीज है कि एक तो एक जो बक्सा है उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, उधर वाले बक्से में क्या है, कुछ गैंस हैं, मैं बोलूँ दोनों में चीज समान निकालें, दोनों में एक इधर से निकाले, एक इधर से निकालनी है, तो दो एक इधर से निकाल डालेगा तो कुछ है नहीं, तो निकालेगा क्या, इसलिए कुछ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, ओनली फाई निकलेगा। ऐसे ही अब आते हैं ए यूनियन ए। ए यूनियन ए, अगर ए और ए का यूनियन करें तो भी क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। और इधर ए और ए का इंटरसेक्शन करें तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अरे ए इंटरसेक्शन ए, तो भी क्या आएगा, ए। अगर ए है और दूसरे भी ए है, अब दोनों में निकालते जाओ, दोनों बराबर हैं भाई, इधर भी 10 किताब है, इधर 10 किताब है, सेम किताब है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, तो भी क्या निकल गया, पूरा कॉमन तो पूरा आ गया ना, तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। अब इसको यूनिवर्सल से, अगर यूनिवर्सल से इसको इस यूनिवर्सल सेट से इसको दिख रहा है ना, दिख रहा है यूनिवर्सल सेट, ये यू है, ये तो क्या है, यू है, और ये क्या है, इसमें थोड़ा ऐसा लगा देता हूँ, ये क्या है, यू, ये यू वाला यू है। अच्छा जी, इसको करें तो क्या आएगा, यू आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। और इसमें आ जाओ, अगर यूनिवर्सल सेट का इससे इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, ए आएगा। अब यूनिवर्सल में कुछ भी हो, हमें क्या, हमें तो कॉमन तो ए ही आएगा ना भाई, कॉमन क्या दोनों में, कॉमन दोनों में ए आ जाएगा। ये सारी संक्रियाएं समझ में आ गई होंगी, ये सारी संक्रियाएं इसमें थी। ये यू का नियम था, ये वर्गसम नियम था, ए वाला ये तो था वर्गसम नियम, ये यू का नियम था, ये तत्समक नियम। इसमें ध्यान रखना आपको, ये तो है तत्समक, ये वर्गसम, और ये यू का नियम। इस दरिया से तत्समक, ये साचर्य था, इससे पहले हमने क्रम विनेता पढ़ा, क्रम विनिमेयता पढ़ा था, ये साचर्य था, ये तत्समक था, ये क्या था, वर्गसम नियम था, और ये यू का नियम था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपन समुच्चयों का अंतर। इसके कुछ डायग्राम भी हैं, जैसे मैंने ऐसे करके बताया वैसे आप डायग्राम से भी ही समझ सकते हो। एक बुक में देखना, एग्जाम्पल है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी साझा कर लेंगे। अब चलते हैं अपन, आज का इसका है, फिर इसके बाद क्वेश्चनों पे आएंगे। समुच्चयों का अंतर, किसका अंतर, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, अंतर से स्पष्ट हो गया होगा डिफरेंस। जैसे दो समुच्चय हैं ए और बी, पहले सारणी रूप से समझ लो, फिर हम वेन आरेख से समझेंगे। इसमें कोई अवयव हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी कोई अवयव हैं 3 4 5। अगर फिर मैं इनका अंतर निकालूं a माइनस बी, ए माइनस बी निकालूँ तो कैसे निकलेगा, तो ए में है परंतु बी में नहीं है। इसके जो अवयव हैं वो तो रहेंगे, पर जो इसके अवयव क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो देखो इसमें देखो 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, और 4 भी है, 4 भी। इस तरीके से 5 भी है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सीधे सरल तरीके से समझने के लिए इधर से इधर काट दे, इधर से नहीं काटना। अगर ए में से घटा तो ए से इधर काटना है, ठीक है, और बी से घटा तो बी से इधर काटना है, ठीक है। अब क्या बचा, सिर्फ ए बचा, तो ए अंतर क्या जाएगा, a माइनस बी। अब ऐसे बी निकालना है, इनको दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार,
1 2 3 4 5, चलो एक और बढ़ा देता हूँ 6। इधर क्या है 1 2 3 4 5, ये इसमें 2 4 6 8 करता हूँ इसमें 2 4 6 8 10, ये है, चलो मान के चलो ये संख्या है, ठीक है। इसके लिए क्या निकलेगा a माइनस बी। देखो 1 2 इसमें भी है, जो है उनको लिखो, 1 है इसमें नहीं है तो लिख लिया, 2 इसमें है नहीं लिखेंगे, पर उनको नहीं लिखना है जो हैं, ठीक। 2 इसमें है इसमें भी नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है इसमें नहीं है तो लिख लेंगे, 4 इसमें भी इसमें नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है तो लिख लेंगे, 6 इसमें भी इसमें नहीं लिखेंगे, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इधर, बी में से ए को घटाएंगे, किसको घटाएंगे बी में से ए को घटाएंगे। देखो 2 इसमें है इसमें भी है नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है इसमें भी नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है इसमें भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या 8 नहीं है इसमें 10 नहीं है, जो इधर नहीं है वो इसमें लिख देंगे। तो एक चीज़ भी क्लियर हो रही होगी, ये तो पुराने वाले के लिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो ये इसके लिए a माइनस बी और b माइनस ए, इसमें 8 10 आया, इसमें 1 3 5 आया, तो ध्यान रखना a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों क्या नहीं होते बराबर नहीं होते। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप वेन आरेख से वो समझ लो, फिर डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। वेन आरेख से इसको समझ लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ डेफिनेशन। देखो ये यूनिवर्सल आ गया, इसमें 2 समुच्चय हैं ए और ये बी, ये ए है ये बी है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इसी की, इस पेन से देखो, सिर्फ इसी की बात करूँ मैं यहाँ तक की, यहाँ तक, तो जो ये बच गया ये कॉलम, देखो ये जो ये कॉलम बच गया ये वाला, ये तो ये क्या कहलाएगा a माइनस बी। मतलब इसमें जो कॉमन चीज़ है सिर्फ a की वही चीज़ लिखी है जो इसमें है, सिर्फ एक कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ हमने क्या कर दी है निकाल दी है। आगे समझे, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए, मतलब जो कॉमन चीज़ है वो निकाल दी है, मतलब b में से a घटा देना, कंप्लीटली घटा देना है, ठीक है। अगर कोई घट रहा है तो घटा देंगे, नहीं घट रहा है तो नहीं घटाएंगे। अब आते हैं इधर, a में से वो चीज़ घटानी है जो b में है, इससे समझ आ गया होगा। एक और ले लेते हैं, मान के चलो कि इसमें 1 2 3 और एक इधर है जिसमें 4 5 6 7 8 9 ये है, तो इसके लिए a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 2 3 a माइनस बी, क्योंकि हमें ये a है ये b है, मतलब a और माइनस b में लिखना है तो सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो सिर्फ a में है, b की चीज़ों को हटा देना है। तो ये दोनों चीज़ b की भी थी तो इनको हटा देना। ऐसे b माइनस ए क्या हो जाएगा, इसमें b माइनस ए क्या हो जाएगा, ये चीज़ हटा देनी, 4 5 a में भी, इसलिए एक की चीज़ हटा देनी, क्या लिखना है 6 7 8 और 9। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, समुच्चों a और b का अंतर उन समुच्चयों का समुच्चय है, समुच्चय a व b का अंतर उन समुच्चयों का समुच्चय है जो a में तो है किंतु b में नहीं है। a में तो है परंतु जो ये b में है ना ये नहीं है, ये b वाले हमने क्या कर देते हैं घटा देते हैं। a के तो a में है किंतु b में नहीं है, ये डेफिनेशन थी। या दूसरी भाषा में बात करें, a और b में से a और b दो समुच्चयों का अंतर क्या कहलाता है, a और b दो समुच्चयों का अंतर जो जिसमें उसमें b के एक भी अवयव नहीं हो, b का एक भी अवयव नहीं हो, क्या कहलाएगा उसका अंतर कहलाएगा। तो आज तक इतना ही था। अब चलते हैं यूनिट 1.4, इसके क्वेश्चन देखते हैं। और आज बहुत लंबा हो गया है, आप देखो आराम आराम करके देख लो, क्योंकि एक यूनिट एक साथ डाल लेंगे नहीं तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बहुत बड़ी बुक है, पार नहीं पड़ेगी। आप 2 दिन में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लेना। चलो क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन निकालो बुक और देखो क्या है, सोल्व करने की कोशिश करो। पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स,
मतलब जो नीचे दिए गए हैं टोटली उनके एवरी सेट्स का हमें यूनियन ऑफ सेट ज्ञात करना है। जितने भी प्रत्येक समुच्चय हैं उनका क्या करना है, यूनियन ऑफ सेट। पहला क्वेश्चन है x है y है, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक दोनों में है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन एक। अच्छा जी, तो एक बार लिखना है एक को, दो इसमें है इसमें नहीं है, परंतु दो को तो लिखना है क्योंकि दो हमें तो वो लिखने हैं जो दोनों में हैं। एक बार हो या दो बार हो, सिर्फ इतनी कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना, पर लिखने दोनों में है जो लिखने हैं, सारे मिला के लिखने हैं, परंतु कोई दो बार नहीं लिखना है। देखो एक भी है, दो भी है, तीन भी है और पांच भी है। तीन दो बार है, परंतु हमें कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है और पांच लिखना है। देखो कंप्लीट हो गया कंप्लीट। ऐसे हम अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या करें, सेकंड में है ए ई आई ओ यू और ए बी सी। तो देखो ए बी है, बी भी है, सी भी है और बाकी फिर ए ई आई हो जाए, क्या हो जाएगा, ए बी सी ई आई ओ यू। देखो कोई छूटा तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है, कोई नहीं छूटा, सारे आ गए, कोई डबल नहीं आना चाहिए, बस सारे जाने चाहिए यूनियन में, पर डबल नहीं आना चाहिए। नंबर तीसरे पे आते हैं, एक प्राकृत संख्या है, इसका मैं समुच्चय बनाता हूँ, जो तीसरा उसका समुच्चय मैं मान कर ए बना रहा हूँ। एक प्राकृत संख्या है और तीन का गुणज, प्राकृत संख्या है और तीन का गुणज, तीन के गुणज लिख देता हूँ मैं, 3 6 9 12 ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। अच्छा जी, बी क्या है, बी है x एक संख्या जो 6 से कम है, एक प्राकृत संख्या। x क्या एक संख्या है वो 6 से कम है और एक प्राकृत संख्या है। 4 रह गया, 4 और 6 को नहीं लेनी है क्योंकि 6 से कम बोल रहा है उसने, प्राकृत संख्या। अच्छा, इन दोनों का हमें क्या करना है, मिलाना है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12। अब क्या करेंगे, इसमें चलेंगे, अगर इसको हिंदी में लिखना है, मतलब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर x कॉलन लगाएंगे, x बिलोंग्स टू n, x किससे बिलोंग कर रहा है, n से, जहां जो n है, इसको मैं बराबर लगा देता हूं, x बराबर n, x के बराबर क्या है, n है, जहां एक से बड़ा है और बराबर है x, और 6 से छोटा बराबर है, और 3 का गुणज, 3 का गुणज। एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका, x जहां 1 2 4 5, 3 को और 6 को नहीं लिखा क्योंकि 1 2 3 4 5 एवं 3 का गुणज, एवं 3 का गुणज, क्योंकि हमें डबल तो लिखना ही नहीं है, तो हमें क्या लिखा, सिर्फ 1 2 3 को नहीं लिखा, 6 को नहीं लिखा, क्योंकि हमारे इसमें आ गए 3 के गुणज में ये चीज़ आ जाएगी। इस तरीके अपन लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहा है समझ में, एक बार रिपीटेबल देख लेना, अगर नहीं आए तो, बाकी बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, x एक प्राकृत संख्या है। क्या है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर भी है, ठीक है, पर एक नहीं है, इसमें एक नहीं है क्योंकि 1 के बराबर नहीं है, 1 से बड़ी बोल रहा है तो 2 आएगी, ठीक है। दूसरी क्या है, 6 से 10, दूसरी 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, नहीं 6 और 10 दोनों ही नहीं है भाई इसमें, क्योंकि इसमें बाउंड्री बराबर नहीं दिया, 7 8 9 ही है। ये चीज़ समझ लेना, अगर अपने को ऐसा चिन्ह दें, ये चिन्ह दे तो ही उस संख्या को लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी, क्योंकि 6 में ये चिन्ह दिया था, हमने 6 को ले लिया, अब इनमें नहीं लिया था तो हमें बाउंड्री नहीं लेनी है। ये हमने कल वाली लेसन में पढ़ा था, अंतराल, अगर ये है तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, समुच्चय मिलाओ दोनों, मिलाओ दोनों, क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x जहां 2 से तो बड़ा है और 9 से, इस तरीके से बराबर लगा देंगे। या फिर अगर ये नहीं लगा रहे तो क्या लगाएंगे, 1 से लेके 10, आ गया वो समझे, 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा 2 से है और 10 से छोटा है 9, आ गया समझे।
देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, देखते रहिए, नोट्स उतारते रहिए, जिससे क्या है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चले। 5 ए है 1 2 3 और बी है 5। ए क्या है यहाँ पे, ए है 1 2 3, ए है और बी क्या है 5। और इन दोनों को कॉमन लो तो कॉमन तो क्या हो गया, ए यूनियन बी, यही आ गया 1 2 3 ही। ये आया नहीं आया कॉमन, अरे इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आया ना, तो इसका तो कुछ नहीं लिखना है, मैं तो सिर्फ इसी का लिखना है, तो इसका सारे हमने लिख दिए। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मान लीजिए ए ये है, बी ये है। ए क्या है, ए बी, ए क्या है, ए और बी। अच्छा बी क्या है, बी है ए बी सी। ध्यान से देखो, जो इसके दोनों अवयव हैं इसमें हैं, तो ये ए सबसेट बी है कि नहीं है, ये हमने कल पढ़ा था, ए सबसेट बी है कि नहीं है, तो इसका तो आ गया आंसर हाँ। और नंबर 2 बात, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या जाएगा, देखो इन दोनों को मिलाओ, ए इसमें भी है, इसमें भी एक बार लिख लिया, इसमें बी भी है, इसमें बी है, एक बार लिख लिया, सी नहीं है, एक बार लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बी के बराबर, ये क्या आ जाएगा बी। आ गया होगा समझ में, हमें कितनी बार लिखना था, एक बार लिखना था, ए इसमें भी था, इसमें भी था, एक बार लिख लिया, बी इसमें भी था, इसमें भी था, एक बार लिख लिया, सी इसमें तो नहीं था नहीं था, हमें कुछ नहीं है, सिर्फ कितनी बार लिखना, एक बार लिखना, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो ए सबसेट बी है, और तो ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होता है, बी होता है। ये आपको याद रखना है, इसको तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको तो ऐसे ही समझ लो, क्योंकि मैं बोलूँगा रट लो, रटना तो गलत बात है, मैं बोल रहा हूँ समझ लो। ये अगर ये इसका सबसेट है तो ये ऑलरेडी, क्योंकि सबसेट है जभी तो ये सब इसका सबसेट है जभी तो बी आएगा यहाँ पे, इसमें जो सारे इसके जो सारे इसमें हैं तो हमें ये लिख देंगे ना, तो यही आ गया। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें चौथे में बहुत सारे हैं ए बी सी डी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलो मैं आपको ये नीचे के बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना, ऊपर के 4 आप खुद करना, नीचे के मैं बता देता हूँ, क्योंकि यार लंबा बनता है वीडियो, आप भी को कुछ करो, थोड़ी मेहनत तो करो, मैं भी तो इतनी कर रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ए दे रखा है, ए में क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी दे रखा है, ए में 1 2 4 है, बी में 3 4 5 6, 3 4 5 6। अच्छा सी दे रखा है, सी में क्या है, सी में है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अच्छा डी में क्या है, डी में 7 8 9 10, 7 8 9 10। हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला करेंगे, नीचे के 3 है ना उनको करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप एक साधारण तरीके से पहले इन 2 को कर लो और फिर 2 के 2 को कर लो, आप सारा भी एक साथ कर सकते हैं, सारा भी एक साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हमें क्या क्या लेना है, ए बी सी, मतलब इसको भूल जाओ थोड़ी देर, इसको भूल जाओ। देखो इसमें 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, ये इसके सारे हमने लिख दिए, इसके सारे लिख दिए। ऐसा देखो कि इसमें आ गया होगा, कौन आ गया, 4 आ गया, तो इसका 4 नहीं लिखना, इसमें 4 आ गया ना, और 3 आ गया, इसका भी 3 नहीं लिखना, तो क्या बचा उसमें 5 और 6 बचा। इसमें देखो, इसमें इनका कोई आया 2 का, कुछ नहीं आया, सिर्फ 5 6 उसका आया, तो क्या बचा 7 और 8। तीनों को ध्यान में रखे हुए करना है, तीनों में ऐसी कोई कॉमन चीज़ दोबारा नहीं लिखी जाए, एक बार पीछे नज़र मार लेना, इधर भी नज़र मार लेना, और कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो कोई चीज़ नहीं छूटी और कोई चीज़ दोबारा नहीं है। तो इसका एक और देख लेते हैं, बी सी डी, बी सी डी, ध्यान से देखो बी सी डी, इसको करना है, इसमें 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है। इसमें देखो 5 6 को लिखना नहीं है, 7 8 बचा, इसमें 7 8 दोबारा आ गया, तो फिर क्या बचा, सिर्फ 9 10 बचा। आ गया होगा समझ में, बाकी क्वेश्चन आप करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5। प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्मों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करना, जो पहला क्वेश्चन है उसी के इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें एक के सर्वनिष्ठ को देखना है। चलो एक वाले क्वेश्चन पे लौटते हैं। एक वाला क्वेश्चन में पहला सरल है, दूसरा सरल है। तीसरे में देखता हूँ। तीसरे में मैंने लिखा था ए क्या था, 3 6 9 12 इस तरीके से, मतलब 3 के गुणज था। अच्छा बी क्या था, बी था 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, ठीक है 5, ये 6 से कम हो गया। अच्छा इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है मतलब सर्वनिष्ठ क्या आ रहा है, तो दोनों में हो। देखो एक नहीं है इसमें, एक तो 3 कॉमन आया है बस, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि कॉमन तो एक ही आ रहा है और कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। ऐसे ही पहले में देखो, पहले में क्या कॉमन आ रहा है 1 और 3, इसके पहले में। दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली ए कॉमन आ रहा है, ओनली क्या कॉमन आ रहा है ए, तो दूसरे में ए आ जाएगा। तीसरे में ये कर ही लिया हमने। चौथा देखो, चौथे में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 से लेके 6 तक तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ 6 है, तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अच्छा 5 में देखो, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अरे एक तो खाली है ना, अब खाली है ये तो खाली है, अरे एक में ये में क्या है 1 2 3 ये, और एक दूसरा क्या है बी बराबर 5 है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें जब इसमें कुछ नहीं आ रहा तो ए इंटरसेक्शन बी 5 क्या होता है 5 तो होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। ये हमारा इसका हो गया। छठे पे भी ऐसा ही है, छठा ऐसा ही है। छठे के मैंने क्वेश्चन कराता हूँ 8वां 9वां और 10वां। छठे के सारे क्वेश्चन देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें सारे दे रखे हैं, कोई समुच्चय निर्माण रूप नहीं है, सिर्फ रोस्टर रूप है, सारणीबद्ध है, सारणीबद्ध में तो कोई लोड ही नहीं है। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट है फिर बी यूनियन डी, ये है 8वां, छठे का 8। छठे का 8वां कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट बी यूनियन डी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट की चीज ज्ञात करेंगे, मतलब बी यूनियन डी ज्ञात करेंगे, बी यूनियन डी ज्ञात करेंगे। बुक की तरफ देखो, बुक में क्या लिखा है, बी क्या क्या है 7 9 11 13 यूनियन बनाना है। क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। 7 9 11 13 और इधर डी में है 15 17, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सारे आएंगे दोनों के। तो लिख देता हूं मैं 7 9 11 13 15 17। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझना मैंने कैसे लिखा। मतलब बी और डी का यूनियन लिखना था, तो कॉमन तो कुछ था ही नहीं, जो डबल आ रहा था हमने तो सिंगल लिखना, तो सारे सिंगल थे, सारे लिख दिए। अच्छा अब क्या करना, ए का इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। मतलब अब उसको मत देखो, किताब में मत देखो, बी यूनियन डी हमने यहाँ पे निकाला है, इसको देखो और किसको देखो, ए को देखो, ये सारी चीज एक है, तो इन दोनों में सर्वनिष्ठ 7 9 11 13 15 17। अब ए में क्या है, ए में जो कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है उसको मैं गोला लगा रहा हूँ। सबसे पहले कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। ए में 3 चीज कॉमन आ रही है 7 9 11, इसमें और ए में ये 3 चीज कॉमन आ रही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 7 9 11, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक इसमें देख लो, क्या नाम है 9वां देख लो, 11 10वां देख लो, एक जैसे ही हैं दोनों, बस एक में इंटरसेक्शन है, एक में यूनियन है। पहले यूनियन है, पहले बाद में इंटरसेक्शन है। सबसे पहले तो मैं इसको लिखता हूँ, क्या है 9वां ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फिर ब्रैकेट है, फिर यूनियन बी सी इंटरसेक्शन डी, ये है नहीं बी और सी है, बी ये भी इंटरसेक्शन ही है, ये भी इंटरसेक्शन है, बी यूनियन डी, सी बी यूनियन सी, ऐसा है। देखो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है। हमें देखो सबसे पहले तो ये ज्ञात करेंगे, अलग अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, देखो ए और बी में कॉमन आ रहा है, मैं लिख देता हूँ इधर, देखो 3 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, 5 दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। एक जने से तुलना करो, मैं ए से तुलना कर रहा हूँ। देखो ए में 3 भी है, इधर बी में नहीं है, पर बी में ए में 5 है, पर बी में नहीं है। ए में 7 है, बी में भी 7 है, तो पहला तो क्या आ गया 7। अच्छा जी, बी में ए में 9 है, इधर भी 9 है, तो दूसरा क्या आ गया 9। अच्छा जी, ए में 11 है और इसमें भी 11 है, तो तीसरा क्या आ गया 11, बस खत्म।
ठीक है, ये आ गया। अब एक हमें करना है बी यूनियन सी। अब बी और सी का दोनों लिखना है, तो बी में 7 9 11 13 है, इसको तो लिख दो सीधा ही 7 9 11 13। एक का तो सीधा लिख दिया करो। अब बी में बी का लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कोई इसमें लिखा गया वो दोबारा नहीं लिखना है। अच्छा, हमें किसका लिखना है? सी का लिखना है। सी में है 11 13 15, तो 11 भी हमने लिख दिया था, 13 भी लिख दिया, तो ओनली क्या बचा? 15 बचा। अच्छा, अब दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों में क्या लेना है? हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो इन दोनों में कॉमन, एक तो ये आ रहा है कॉमन, एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, बस ये कॉमन आए हैं। तो जो ये इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11। इसका आंसर क्या जाएगा? 7 9 11। आ गया होगा समझ में? आ गया होगा ना? 7 9 11। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, करना आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक जो अपनी बेसिक अवधारणा है, जो हमारी जो समझ है वो विकसित नहीं होगी। अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर अपन जिंदाबाद हैं, अपन कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैसेज पे लिख दो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर खुद भी थोड़ा सा कोशिश करो, हल्का सा। बिल्कुल सरल यूनिट है, बिल्कुल सीधी यूनिट है, 2-4 नंबर की आती है, बहुत अच्छी यूनिट है। 7वां क्वेश्चन देखो, मैं ABCD बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना। ए क्या बनेगी? 7 में ए बनेगा। ए एक क्या है? x एक प्राकृत संख्या है, तो क्या बन जाएगा? इसका समुच्चय बन जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। b क्या है? b एक समप्राकृत संख्या, तो b क्या बन जाएगा? 2 4 6 8, ये हमारा b बन जाएगा। ठीक है, c क्या बन जाएगा? c क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या, c में आ जाएगा 1 3 5 7, ये सी आ जाएगा। अच्छा, डी क्या है? डी है एक अभाज्य संख्या है, डी एक अभाज्य संख्या है, तो डी में आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17, ये इस तरीके से डी आ जाएगा। चारों हमने लिख दिए। अब क्या कह रहा है? ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ क्या क्या निकलेगा? 2 4 6 8, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन निकलेगा पहले का, तो क्या आएगा? बी ही आंसर आएगा। बी बोले तो जो क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर? सेकंड का सी आंसर आएगा, क्योंकि सिर्फ कॉमन कौन आएंगे? ये संख्याएं कॉमन आएंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। थर्ड देखो, ए और डी का इंटरसेक्शन, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डी आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें संख्या और इसमें संख्या कौन सी कॉमन है? 2 3 5 7, क्योंकि इसमें तो 1 से लेकर अनंत तक है, पर इसमें कौन सी? इसमें सिर्फ बाद संख्याएं हैं, कॉमन यही आएंगी। आ गया समझ में? अच्छा जी, ये देखो कौन सा? चौथा। चौथे में देखो, चौथा क्या है? चौथे में है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक क्या नाम है? एक तो है सम संख्या, एक विषम संख्या। अब दोनों क्या है? दोनों में कॉमन तो कभी आता ही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? फाई आंसर आएगा। पांचवा देखो, पांचवा क्या कर रहा है? बी और डी में, बी और डी में, बी और डी में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। बी और डी में क्या कॉमन आएगा? 2, तो बी और डी का आंसर आ जाएगा ओनली 2। अब आगे चलो, सी और डी में, सी और डी में क्या आ रहा है दोस्तों? सी और डी में कॉमन क्या आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है, मतलब 1 और 2, ये 2 चीज़ नहीं आएंगी, ये दोनों में नहीं है। बाकी सारी नहीं, और भी चीज़ें कॉमन नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें तो सारी कौन सी संख्याएं हैं? वो संख्याएं हैं जो विषम है। और इसमें कौन सी संख्या है? इसमें वो संख्याएं जो अभाज्य हैं। मतलब क्या क्या आएगी? मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्या आएगा? 3 5 7 11, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 नहीं आएगा, बाकी ये सारी संख्या आएंगी। कौन नहीं आएगा? सिर्फ 2 नहीं आएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ। x जहाँ क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा x इज नॉट इक्वल टू के, मतलब x 2 के बराबर नहीं है, परंतु क्या है? अभाज्य संख्या, मतलब 2 नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 इसमें क्या लिखा था मैंने? हाँ, 2 इसमें कॉमन
नहीं मिला था। एक इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 कॉमन नहीं मिला है, बाकी सारी संख्याएं कॉमन मिलेंगी क्योंकि ये सारी संख्याएं कैसी है, अभाज्य हैं और ये विषम है। तो विषम संख्या ही है, ये जो अभाज्य संख्या होती है सिर्फ 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। मात्र और मात्र एक ऐसी संख्या 2 है जो सम होते हुए क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं तो बाकी तो सारी क्या है, ये फिर विषम संख्याएं आएंगी। तो ये दोनों की विषम संख्या आ रही है, तो x का जहां अभाज्य संख्या है तथा x इज नॉट इक्वल 2। दोस्तों 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से युग्म असंयुक्त है? अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या है, संयुक्त है, नहीं कॉमन आ रहा था असंयुक्त है, लिख लो। मतलब अगर किसी में ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन का मान फाई आ जाए, ए और बी के इंटरसेक्शन का मान फाई आ जाए, उसे तो कहेंगे हम असंयुक्त, और ए इंटरसेक्शन का कुछ मान आए तो उसे कहेंगे हम संयुक्त। चलो पहला देखो, 1 2 3 4 है पहले में, 1 2 3 4, अच्छा ये एक तो दिए हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में है एक प्राकृत संख्या है जो 4 से 6 के बीच में, एक प्राकृत संख्या किसके बीच में, 4 5 और 6, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, आ तो रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये कैसा है, संयुक्त है। तो इस कथन को क्या हो जाएगा, इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा होगा तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा क्या नाम है, असंयुक्त है। दूसरे में देखो ए ई आई ओ यू, इधर है सी डी ई, तो ई कॉमन आ गया, तो ये भी क्या है, संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है, तो ये भी कैसा संयुक्त है। तीसरा देखो, तीसरा एक संपूर्णांक एक विषमपूर्णांक, ये तो मिलते ही नहीं है, ये कैसा है, असंयुक्त समुच्चय। तो इसमें आंसर अगर बात करें कौन से युग्म असंयुक्त है, तो इसका आंसर ओनली और ओनली 3 रहेगा, जो कैसा है, असंयुक्त है। आ गया होगा समझ में। बाकी 2 कैसे हैं, संयुक्त है, क्योंकि उनमें कम से कम एक संख्या कॉमन आ रही है, कम से कम एक आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी आ जाए, जो सारी आ जाए, हमें क्या उनसा फर्क पड़ रहा है, पर कम से कम एक तो आनी ही चाहिए, अगर एक भी नहीं आई तो असंयुक्त। 9वां क्वेश्चन देखो, ये अंतर का है, क्या है ये, अंतर का है। चलो मैं इसके 2-3 अल्टरनेट उठा के बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ए लिख देता हूं, ए है 3 6 9 12 15 18 21, ए क्या है 3 6 9 12 15 18 21, 3 का पड़ा है भाई, ठीक है, ए तो ये है। अच्छा बी क्या है, 4 8 12 16 20, बी क्या है 4 8 12 16 20, ये बी है। अच्छा जी, सी क्या है 2 4 6 8 10 12, मतलब 2 के पहाड़ा है, 2 4 6 8 10 12 16 14 भी होगा फिर तो, 16 और 20, 14 है, देख लेते एक बार, हाँ सारे हैं, ठीक। डी क्या है 5 का पहाड़ा है, डी क्या है 5 10 15 और 20, ओके। ये हमने चारों लिख दिए हैं दोस्तों, चारों लिख दिए, बुक से लिखे, ये तो वो तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, ABCD लिख दिए। अच्छा जी, अब देखो ए में से बी घटाना है, ए में से बी घटाना है। अच्छा ए और बी कहाँ है, ए और बी ये रहे, सिर्फ जो कॉमन आ रहे हैं ना, ए में देखना है, सिर्फ किस में देखना है, जो इधर रहता है उसमें देखना है, उसका कोई कॉमन तो नहीं है। 3 इसमें है, उसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, तो 12 को हमें नहीं लिखना है, उसमें है 12 तो उसको हटा देंगे, 15 उसमें नहीं है, 18 उसमें नहीं है, 21 उसमें नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा 3 6 9 15 18 21, मतलब जो कॉमन आ रहा था ना, उसमें जो अवयव था, इसमें जो अवयव था और इसमें भी था, उसको नहीं लिखना है, ठीक है। देखना किसको, सिर्फ इसको देखना है, जो इधर वाली है इधर वाला रहेगा उसी को देखना है, ठीक, उसको नहीं देखना है। जैसे इसमें b माइनस ए भी होगा कहीं ना कहीं, कोई क्वेश्चन में होगा b माइनस ए है, चौथा क्वेश्चन है b माइनस ए, हमें क्या लिखना b माइनस ए, b माइनस ए लिखेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 8 है, इसमें नहीं है, इसमें 12 है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसको आप 12 नहीं लिखेंगे, बाकी तो और मिलेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 4 8 16 और 20। आ गया समझ में। चलो एक डी माइनस सी कर लेते हैं, लास्ट का डी माइनस सी, डी को देखना है, सी की नजर है, 5 इसमें नहीं है कहीं भी, 10 इसमें है, ये रहा, इसको काट देंगे, मतलब इसको काटेंगे। क्या कर रहे हैं हम, डी को कर रहे हैं, डी को कर रहे हैं ना, तो इसको पहले, ये जो इधर पहले होगा उसको काटेंगे, मतलब 10 को नहीं लिखना है, इसमें 15 नहीं है, इसमें पर 20 है, तो 20 है तो इसको काट देंगे, सिर्फ क्या बचा 5 और 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझे किस तरीके से हमने लिखा।
आ रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या लिखना है हमें, जो इधर की संख्या है उसको ध्यान देना है, और क्या देना है कि जो कॉमन संख्या है जो उसमें भी है और इसमें भी है उसको नहीं लिखना है, जो इसमें भी है और उसमें भी है उसको नहीं लिखना है। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वें क्वेश्चन में सारी चीजें इसको बढ़िया बता देता हूं मैं ढंग से। और 10वां क्या है, x है ABCD, x है ABCD, x है ABCD, y है FBDG, y है FBD और G। देखो पहला क्या कह रहा है, x माइनस वाई, x में से y घटाना है। x में देखो a इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, b इसमें है और इसमें भी है, तो b को हमें नहीं लिखना है, b को हमें क्या करना है, नहीं लिखना है। क्या कर गया, b गठ गया, कि गठा रहे हैं ना, तो गठ गया। अच्छा c इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, d इसमें है और उसमें भी है, तो इसको d भी गठ गया। चीज़ वही घटती है जो कॉमन होती है, ठीक है, जो कॉमन होगी वही घटेगी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, उसकी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें इसमें से घटाना है, इसमें से वो चीज़ें उसकी घटा दी, तो क्या बचा यहाँ पे a और c बचा, ये इसका आंसर हो गया। तो सेकंड क्या है, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या आएगा, तो हमें अब इसकी तुलना करनी, f इसमें है, इसमें नहीं है तो कोई मतलब नहीं, b और d है, इसमें b और d है, तो अब की बार b और d को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो गए, घट गए, तो क्या बचा, सिर्फ f और g, ठीक है। अब आता है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। अच्छा क्या लिखना है हमें, x इंटरसेक्शन y में वो संख्या लिखनी है जो क्या है, जो क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों कॉमन क्या जाएगी, b और d दोनों में कॉमन। समझ लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, 11वां क्वेश्चन को पढ़ो पहले। यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। मान के चलो एक यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, इसमें r है, इसमें q है, तो एक संख्या q है और इसमें असंयुक्त निकालना है, तो कौन सी संख्या है जो q में मैच नहीं होंगी, तो वो कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी q, तो वो कौन सी बच गई, अपरिमेय संख्या है। जो उसका जो गठा देंगे तो कौन सी बचेंगी, अगर r में से ये संख्या गठा दें, ये संख्या क्या कर दें, बाहर निकाल दें, तो क्या बची, अपरिमेय संख्या बची, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब देखो मतलब q प्लस t बराबर r, हमें क्या करना है, r माइनस q घटाना है, तो क्या बचा, ओनली t बचा, ये इधर गया माइनस का हो गया, r माइनस q, तो क्या बचा, t बचा। आगे हम समझ में, क्या बचा, t बचा। तो r में से अगर q घटा देंगे तो t बचेगा। 12 देखो कि सत्य है का असत्य है, उत्तर का औचित्य भी बताना है। असंयुक्त पहला है, असंयुक्त है। देखो मैं आपको इस यहीं से बता देता हूँ, पहला है 2 3 4 5 है और 3 6 असंयुक्त है। ध्यान से देखो दोस्तों, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 3, अगर कॉमन एक भी मिल गया तो संयुक्त कैसा समुच्चय हो जाता है, संयुक्त समुच्चय हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा, जो ये कथन है गलत हो जाए, क्योंकि इसने बोला है कि असंयुक्त है, असंयुक्त नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अवयव 3 है जो दोनों में विद्यमान है। नंबर 2 क्या कह रहा है, AEIOU ये है। अच्छा उसका सेकंड है ABCD। ध्यान से देखो इन दोनों में भी एक अवयव है A जो दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए ये भी क्या है, संयुक्त है। इसलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बताया ये कथन कैसा है, असंयुक्त है। नंबर 3 पाते हैं, 2 6 10 14 और इधर है 3 7 11 15। ये कह रहा है ये समुच्चय असंयुक्त है। बिल्कुल असंयुक्त है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिल रहा, ऐसा कोई अवयव ही नहीं मिल रहा जो दोनों में कॉमन हो। तो ये क्या कथन है, सही है, सत्य कथन है। ये कैसा कथन है, सत्य कथन है। अच्छा चौथा देखो इसका, 2 6 10 और इधर है 3 7 11। इसमें भी एक भी कथन कॉमन नहीं, एक भी मतलब एक भी अवयव कॉमन नहीं मिल रहा। तो ये कथन भी कैसा है, सत्य है, क्योंकि ये सही है बिल्कुल। ये कथन कैसा है, असंयुक्त है, और असंयुक्त है तो ये सत्य है। आज की यूनिट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं 1.5 में। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और कम से कम आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक देखने की कोशिश कीजिए। 1 बार 2 बार, जितनी बार देखोगे उतना ही आपको बढ़िया समझ में आएगा, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ, जब अपन क्या है, कई बार इसकी क्वालिटी अपने को चीज़ समझ में नहीं आती, तो क्या करना, ऊपर जाना, जो इधर 3 बिंदियाँ होती है ना, उन पर क्लिक करना, वहाँ से आता है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में आप उसकी क्वालिटी
360 या 480 कर लेनी है। 360 से कम में आपको नहीं देखनी है। 360 करोगे अच्छी क्वालिटी आएगी, 480 में बढ़िया क्वालिटी आ जाएगी। चलो मिलते हैं, बाय।